टिपिकल मिडिल क्लास लड़की, बड़ा भाई नहीं मिला तो चलो छोटा ही सही, कोई तो है ना। जो भी कर लो ना, तुम्हारी मिडिल क्लास मेंटेलिटी नहीं बदल सकती। अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो कोई बेहतर जगह तो हो सकती थी ना। तुमने उनके इलाज में कोई कोताही नहीं की, और अच्छा इलाज सिर्फ महंगे हॉस्पिटल्स में नहीं होता। सॉरी रबाब, इस वक्त मेरे पेरेंट्स को मेरी जरूरत है और मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। उसके बाद तुमने अब्बा को जनरल वार्ड में दाखिल करवाया। मेरे अब्बा एक ईगोइस्टिक आदमी है, कभी भी तुम्हारे घर नहीं रहेंगे। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं। जैसे ही टूर से वापस आएगा तो उसको ये बात मालूम हो जाए कि उसकी अब्बा की कैसी तबीयत है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वो अपने बाप की खैरियत मालूम करने के लिए हॉस्पिटल भी पहुँच जाएगा। और जैसे ही अदील अपने बाप से मिलने हॉस्पिटल में जाता है तो अपने बाप को यूं आम से हॉस्पिटल में देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में मुस्तफ़ा से कहता है अब्बा के इलाज के लिए इसे बेहतर हॉस्पिटल भी हो सकता था, और वैसे भी अब्बा की इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद तुमने उसे जनरल वार्ड में एडमिट करवाया हुआ है। तुम अब्बा को यहाँ से किसी बेहतर जगह भी देकर जा सकते थे। मुस्तफ़ा पहले ही अपने बाप की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और अदील की बातें सुनने के बाद मज़ीद परेशान हो जाता है और इफ्तिखार साहब को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इफ्तिखार साहब घर वापस आ जाते हैं, अदील भी उनके साथ ही होता है। अदील की माँ तो इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, अदील आखिरकार ही घर वापस आ चुका है। और शर्जीना को भी वो बातें बुरी लगी होती हैं जो बातें अदील ने मुस्तफ़ा को सुनाई होती हैं, और मुस्तफ़ा इस बात से काफ़ी परेशान भी होता है। शर्जीना मुस्तफ़ा के पास आती है और उसे कहती है तुमने अपने बाप के इलाज में कोई भी कमी नहीं छोड़ी, और ज़रूरी ये नहीं है कि इलाज किसी महंगे हॉस्पिटल में भी हो, अच्छा इलाज कहीं भी हो सकता है। रुबाब तो ये बिल्कुल ही नहीं चाहती थी अदील किसी तरीके से अपने घर वापस जाए, लेकिन अदील उसके बावजूद अपने घर गया होता है। रुबाब ये बात जानती है अगर अदील अपने घर दोबारा वापस गया तो वो उसके हाथ से निकल जाएगा। रुबाब अदील को ये मशवरा देती है तुम अपने बाप को यहाँ पर लेकर आ जाओ, उसकी यहाँ पर बेहतर केयर हो सकती है। अदील रुबाब को जवाब देता है इफ्तिखार साहब इस बात से कभी भी राजी नहीं होंगे। रुबाब अदील को ताना देती है और उसे कहती तुम और तुम्हारे बाप की मिडिल क्लास सोच है। रुबाब अदील को जवाब देती है अब तुम्हारा लाइफ स्टाइल मिडिल क्लास नहीं है, अब तुम्हें घर वापस नहीं जाना चाहिए। अदील को रुबाब की ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। वो रुबाब को जवाब देता है इस वक्त मेरे वालिदैन को मेरी ज़रूरत है और हर सूरत में मैं अपने बाप से मिलने ज़रूर जाऊँगा।